अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज है ईद का दूसरा दिन। तो पूरा दिन तो हमारा आज सो के गुज़रा। हम लोग धो के 2:30 बजे उठे क्योंकि बहुत थक गए थे। और फिर अभी हम लोग तैयारी कर रहे थे। शाम को मैंने अपनी नन के घर जाना था, तो उसको ईद मिलने के लिए। तो बच्चों के कपड़े भी आपको मैंने दिखाए हैं। बच्चों के सेकंड डे के कपड़े थे और मैं फ़र्स्ट डे वाले ही पहन रही हूँ क्योंकि मेरे कपड़े पाए नहीं थे ठीक होकर। थोड़ा मसला था, कपड़ों को तंग थे, तो उसको मैंने दोबारा से सिलाई लगाने के लिए दिया था, पर अभी तक मेरे कपड़े ही नहीं आए थे, इसलिए मैंने कहा चलो यही पहन लेती हूँ। फिर जी ये अरहम रेडी हो रहा है। शुक्र माशाल्लाह से बड़ा हो गया, अब अपने सारे काम खुद ही स्टार्ट किए हैं। अब उसने ऐसा ऐसा करना कोशिश करता है, पर परफेक्टली होते नहीं है क्योंकि अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ, तो पर कोशिश अपनी पूरी करता है। यहाँ पर नाइमीन ने भी अरहम को देखा तो ये भी अब खुद ही अपने बाल सेट कर रही है। जब से कटिंग करा कर आई है तो ये भी हर वक्त बस बाल ही बनाती रहती है। यहाँ पर स्मोकी उसको तंग कर रही थी, बिल्कुल उसके पाँव में आकर बैठी हुई थी। ये आजकल बहुत तंग कर रहे हैं, बस इनके भी लास्ट डेज ही चल रहे हैं वापस देना है इनको, बहुत तंग हो गई मैं तो यहाँ पर आई मीन अपना सूट आपको शो करा रही है। ये इसका सेकंड डे का फ्रॉक, ये मैंने अलजन्नत से इसका लिया था। मैं बच्चों की शॉपिंग अलजन्नत से ही करती हूँ, शुरू से वहीं से करती हूँ। मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है वहाँ से शॉपिंग करके। अच्छे कपड़े मिल जाते हैं आपको हर प्राइस में। और ये है अरहम का सूट। तो यहाँ पर भी बड़ी मुश्किल से मैंने इनको खड़ा किया है, फिर भी देखें राइमीन इससे दूर हो रही है। बस ये कहती है राइमीन कहती बस मेरी ही बने पिक्चर्स बने और वीडियो बने, अरहम का बीच में कहीं पे भी अमल दखल ना हो। खैर फिर किसी न किसी चीज़ की लालच देकर मैं इसको खड़ा कर लेती हूँ। यहाँ पर हम लोग घर से निकल आए हैं, तो रास्ता लंबा है और बहुत देर हो चुकी थी हम लोगों को। काफ़ी दूर है मेरी नंद का घर हमारे घर से, तकरीबन अगर रश ना हो तो 45 मिनट लग जाते हैं, अगर रश हो तो फिर 1 घंटा सवा घंटा इस तरह लग जाता। इसीलिए हम लोग तो ज़्यादा जा नहीं पाते, तो अक्सर मेरी नंदी आकर चक्कर वगैरह लगा जाती है। तो आज तो ईद का दिन था और लाजमी हमारा जाना बनता था। और ये हमारे घर के पास पार्क है, यहाँ पर काफ़ी रश थी। मेरा ये इरादा था कि वापसी वक्त हम लोग किसी पार्क में जाएंगे, और लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया था। और फिर ये सोचा कि अच्छा भी नहीं है पार्क्स में जाना, क्योंकि बहुत रश है। कोविड के भी केसेस फिर से बढ़ने लग पड़े हैं। यहाँ पर मेरा नज़र बाहर थी, मैं देख रही थी कि वाकई वो जो पोस्ट वगैरह लगी होती है सेकंड डे की, ससुराल डे, तो वही मुझे फ़ील हो रहा था जैसे कि सारे अपने ससुराल जा रहे हैं। सारे कपल्स नज़र आ रहे थे बैठे हुए बच्चों के साथ। वाकई लग रहा था कि आज ससुराल डे है। ईद का सेकंड डे को वैसे भी ससुराल डे कहा जाता है। खैर यहाँ पर अब हम लोग पहुँच गए हैं। हम लोग यहाँ पे इनके लिविंग रूम में बैठे हैं। यहाँ पे इन्होंने फ़िशेस रखी हुई हैं। जब मेरी नंद की शादी यहाँ पर हुई थी तो उस वक्त ये फ़िशेस बहुत छोटी छोटी थी। इसकी शादी को भी 2 साल हो गए हैं, तो माशाल्लाह से 2 सालों में काफ़ी बड़ी हो गई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले ना मीन घर, चलो कहाँ आपके जूते। चलो रामीन चलो चलो घर। बस अब हम लोग निकले हैं। 1 डेढ़ घंटा यहाँ पर बैठे थे, देर बहुत हो गई थी, घर भी जाना था और मेरी नंद के बर्थडे भी था, तो वो भी हम लोगों ने घर पे जाकर सेलिब्रेट करनी थी। तो इस वजह से हम लोग यहाँ से निकल आए हैं जल्दी। वहाँ पर ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी, थोड़ी सी बच्चों की बनाई है, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर हम लोग तहज़ीब आए हैं, पहले यहाँ पर रुके हैं, यहाँ से केक वगैरह लेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। घर पे तो कुछ नहीं बनाया था, फर्स्ट डे अम्मी की तरफ था और सेकंड डे फिर हम लोगों ने बस नाश्ता किया। 2:30 बज गए थे नाश्ता करते करते, तो उसके बाद शाम की इधर की तैयारी होगी, फिर कुछ नहीं लिया बनाया। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा लिया।
क्योंकि जब वापस आए तो कुछ बनाने का टाइम ही नहीं था, तो सोचा बाहर से ले चलते हैं, वैसे भी बर्थडे है तो वो भी सेलिब्रेट करनी है तो बाहर से ले जाते हैं। पर यहाँ पर हमने छोटी सी बर्थडे इसकी सेलिब्रेट की है, क्योंकि पता नहीं अगले साल ये हमारे साथ होगी नहीं होगी, कराची शिफ्ट हो जाएगी, तो फिर सोचा कि क्यों ना बर्थडे हम लोग इसकी यहाँ पर सेलिब्रेट कर लें। यहाँ पर अब केक कट होने लगा है। बस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, हालांकि इतना कुछ किया तो नहीं है, लेकिन बस मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी मौका हमें जो है ना जाने नहीं देना चाहिए। कोई भी छोटी सी भी छोटी खुशी हो उसको ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आज दिन ही हमारा इतना लेट स्टार्ट हुआ है, इसीलिए यार छोटा सा व्लॉग था, सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये चपली कबाब हमारे पड़ोस से आए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हुए थे। और यही था मेरा आज का व्लॉग। इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।